झारखंड हाईकोर्ट को नया भवन मिल गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय नहीं मिलने से लोगों में निराशा होती है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुपीरियर न्याय सेवा में आदिवासियों को आरक्षण देने का आग्रह किया। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा समेत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई जज मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जेलों में बंदियों की संख्या काफी है, इसके लिए पहल करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय नहीं मिलने से लोगों में निराशा होती है। I am delighted to be among you here today. I have an old association with the people of Jharkhand and I find their work amazing. I am grateful to you all for your warm welcome and for making me feel as if I am back at home once again. Today, the Jharkhand High Court is crossing an important landmark with the inauguration of its new building. In its earliest days, it was set up in 1972 at the circuit bench of the Patna High Court. This High Court was set up after the state of Jharkhand was carved out of the state of Bihar in November 2000. In barely 2 decades, it has grown impressively, and its sanctioned strength of judges has more than doubled from 12 to 25. Johar, Namaskar. I am delighted to be among you here today. I have an old association with the people of Jharkhand. और हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं और सहयोगी राजेश भी जुड़ रहे हैं। पहले शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, ये बड़ी उपलब्धि झारखंड के लिए, ये बड़ी सौगात झारखंड के लिए। देश में इकलौता सबसे हाईटेक हाईकोर्ट भवन परिसर झारखंड को मिला और आज महामहिम ने इसका उद्घाटन किया। वाकई एक बहुत बड़ी बात झारखंड के लिए। निश्चित रूप से ये बहुत ही लैंडमार्क बिल्डिंग है। और बिल्डिंग की बात करें, पूरा जो प्लान है इसका एक शानदार परिसर का प्लान है। इसमें लाइब्रेरी है, तो 5 लाख पुस्तकें वहाँ होंगी। टेक्नोलॉजी देखिए, अब आज की जो टेक्नोलॉजी जुडिशरी में है वो संचार माध्यम से बहुत संचालित होती है। कोर्ट रूम का सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। कोर्ट रूम में कौन सी सुनवाई चलेगी उसकी लिस्टिंग होती है, उसको डिस्प्ले करना पड़ता है, उसको वेबसाइट पे अपडेट करना पड़ता है। इसके अलावा जो एक ट्रेडिशनल व्यू था जो फिल्मों में दिखाई देता था, आप देखते होंगे बिल्कुल बहुत ही खस्ता हाल पुराना कोर्ट रूम, और उसमें जज साहब बैठते थे, पंखा ब्रिटिश पीरियड का हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम, और जो बेंच होती थी वो लकड़ी की होती थी मामूली सी। तो ये एक इमेज बनी हुई थी। लेकिन अब जो भारत संप्रभु राष्ट्र के रूप में जिस तरह प्रगति कर रहा है, जैसे हम ब्रिटिश और अमेरिकन कोर्ट्स को देखते हैं, वो अब हमारे यहाँ साक्षात दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी झारखंड हाई कोर्ट को, जैसे मैंने अपनी आंखों से अंदर चप्पे चप्पे में घूम करके देखा है, तो मुझे इतना गौरव का एहसास हुआ। ये संतुष्टि का वो भाव था जिससे ये महसूस हो रहा था कि भारत कितना आगे बढ़ता जा रहा है, तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत के न्याय व्यवस्था में जो लोग जुड़े रहते हैं उनको अब बहुत ही आराम से स्टडी करने का मौका मिलेगा। 576 को जजेस के चैम्बर्स हैं वहाँ पर, आप समझ सकते हैं। 76 सीनियर एडवोकेट्स के चैम्बर हैं। जो चीफ जस्टिस हैं झारखंड के, उनके लिए जो इतना बड़ा एक कोर्ट रूम है जितना शायद ही किसी राज्य में होगा। बहरहाल इसमें और भी बहुत टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन इसकी है। एक पैनल है जहां पर 500 कैमरे से सीसीटीवी फुटेज दिखाई देती है। एक वॉल पैनल है, कहां पर क्या हो रहा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी लिफ्ट चल रही है, मॉल्स में जिस तरह आप एक्सीलेटर्स पे चढ़ते हैं वैसे उसमें एक्सीलेटर्स भी लगे हुए हैं, जो बाकायदा जब चलते हैं तो एहसास होता है कि हम कितना तेज हैं। और समय से
कदम ताल करते हुए हम बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो लैंडस्केपिंग है उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है एक बोनसाई पेड़ से। बोनसाई प्रतीक है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करके बहुत स्थायित्व उसके अंदर होता है, बहुत ही मजबूती उसके अंदर होती है, जो प्रतीक है कि न्याय व्यवस्था हमारी बेहद मजबूत है। और आज भी इतने सारे उदाहरणों के बावजूद भी भारत की न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास डिगा नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि देर से ही इंसाफ अगर होगा तो जरूर होगा। तो झारखंड का ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं इसमें, कैंटीन की सुविधाएं हैं, 2 लेफ्ट विंग में एक कैंटीन, राइट विंग में एक कैंटीन। इसके अलावा 1000 वकीलों के बैठने की जगह है इसमें। 3 द्वार हैं। पहला जो गेट नंबर 1 है वो आला जो मुंसिफ हैं, जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके आवागमन के लिए है। दूसरा वकीलों के लिए है और तीसरा आगंतुकों के लिए है। और स्टाफ भी बहुत बड़ा होगा, सेटअप उसका जो हाईकोर्ट भवन का जो स्टाफ मैनेजमेंट होगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होगी, सिक्योरिटी के लिए अलग से बैरक बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार और एक ऐसा लैंडमार्क निर्माण हुआ है झारखंड में। भवन निर्माण निगम लिमिटेड के जो एमडी हैं, भवन निर्माण विभाग की सेक्रेटरी हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। सबसे अनोखी है, देश भर में सबसे अनोखी इसकी भव्यता है। और जिस टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है, हर चीज की सुविधा यहाँ पर देने की कोशिश की गई है जो एक हाईटेक बिल्डिंग में होनी चाहिए। ये इमारत अगर कहें सर्वगुण संपन्न है तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। शाहनवाज, राजेश, इन चीजों से अलग अब बात करते हैं। राष्ट्रपति ने जो अपने संबोधन में कहा, सीजेआई ने जो कहा और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, तीनों के भाषण को अगर हम सुने तो एक चीज बड़ी कॉमन थी। कॉमन क्या थी? जो जेलों में बंदी पड़े हैं, जिनके जो आवेदन है वो पहुंच नहीं पाते कोर्ट टेबल तक, जिन पर सुनवाई नहीं हो पाती, उनके लिए न्याय नहीं मिल पाता, न्याय में देरी होती है, इस पर सभी ने चिंता जाहिर की है। यानी ये जो न्याय व्यवस्था है, व्यवस्था को लेकर जरूर चिंता जताई गई कि थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए इसमें, ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सजा की न्याय उसी को कहते हैं जिसमें अगर किसी वारदात हो, कोई घटना हो, कोई ऐसा वाकया हो जिसमें कोई कंप्लेनेंट यानी वादी ने न्याय की गुहार लगाई है और उसके तहत किसी को सजा मिलती है, यही न्याय है। राजेश, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वो काफी पूर्ण था। राजेश, हम लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे आपके पास आने की। मैं यही सवाल शाहनवाज आपसे जरूर पूछूंगी कि जब तीनों का संबोधन हमने सुना, एक चिंता जरूर जताई गई कि न्याय व्यवस्था तो ठीक है लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि जेल में जो बंदी हैं उनकी जो संख्या है वो ये चीजें बता रही हैं। तो ये प्रक्रिया थोड़ी इसकी गति थोड़ी तेज होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों के इन आवेदनों का निपटारा हो सके, न्याय मिल सके जल्द से जल्द, ये कोशिश की जानी चाहिए। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बात कहते हैं तो उनकी बातों को बहुत ही सीरियसली लिया गया होगा और मेरे ख्याल से अब उसको निर्देश मान के चला जाना चाहिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जो कि चीफ जस्टिस जो झारखंड के हैं उन्होंने भी ये बात दोहराई है और उसको एक्सेप्ट किया है। तब जाहिर है झारखंड में जो कैदियों की संख्या है, जिसमें बहुत सारे विचाराधीन भी हैं और बहुत सारे सजा याफ्ता भी हैं जो उम्र कैद तक की सजा काट चुके हैं। चूंकि झारखंड की उम्र ही अब 23 साल हो गई है, आप समझ सकते हैं 18 साल में उम्र कैद की सजा पूरी हो जाती है करीब करीब। तो ऐसे कैदियों को भी छोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात है जो कैदियों का जो बैकग्राउंड है वो भी अक्सर चर्चा का विषय रहा है भारत में, क्योंकि ज्यादातर गरीब लोग, पूरा का पूरा खानदान, 4-4 भाई। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रक्षाबंधन के दिन जेल में गया था, जेल के बाहर गया था कवरेज के लिए। मुझे ये देख करके बहुत दुख हुआ कि एक एक घर के 4-4 बेटे, 4 भाई जेल के अंदर बंद हैं। अब
बेल नहीं करवा पा रहे हैं, या तो उनके पास संसाधन की कमी है, या फिर उनकी जानकारी में भी उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। जो अनपढ़ लोग होते हैं, गांव के सीधे साधे गरीब लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, दलित होते हैं, ये सारे जो लोग होते हैं ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर अपना मुकदमा कैसे लड़ें। कोई फंसा देता है, कोई ज़मीन के झंझट में किसी पे मुकदमा कर देता है, मुकदमे 3-3 साल 4-4 साल सुनवाई की प्रक्रिया में रहते हैं, दोनों वकील हैं आपस में मिल जाते हैं, तारीख पे तारीख लेते चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात अब कह दी है, हालांकि साउथ में भी ये बात पहले ही आ चुकी है, और आपको याद होगा कि हाल फिलहाल एक फिल्म भी बनी थी जिसमें बेगुनाह गरीब लोगों को फंसा करके परेशान किया गया था। एक पुलिस इंस्पेक्टर मिला हुआ था, एक इंस्पेक्टर मिला हुआ था, एक आईपीएस अफसर भी मिला हुआ था, मिल के टॉर्चर करके उस व्यक्ति की लाश को राज्य की सीमा के बाहर फेंक दिया गया था। उस फिल्म को कई अवार्ड भी मिले, और ऐसी चीज़ें आई ओपनर होती हैं, और समाज में जब ऐसी चर्चाएं तेज हो जाती हैं तो शीर्ष पदों में बैठे हुए व्यक्ति जिनके पास पावर है वो जब सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कहते हैं तो फिर नीचे तक उसका असर जाता है। आप देखेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे और उनका भी यही विचार है कि न्याय सुलभ होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। यह कहा गया है अंग्रेजी में कि जस्टिस लेट जस्टिस डिनाइड, तो मतलब अगर इंसाफ में देर हुआ तो इंसाफ कहाँ रह जाता है। तो कुल मिलाकर के आज ये बातें आई हैं तो झारखंड को इससे ज़्यादा फायदा होगा। बिहार में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भागलपुर में पोस्टेड था, तो भागलपुर में जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर 400 कुछ कैदी मृत्यु दंड पाए हुए थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा फांसी की सजा याफ्ता है। आप सोचें, और जब उनकी सूची छापी थी एक अखबार ने तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें कोई मंडल था। बिल्कुल, ये बात आपने ज्यादातर दलित और आदिवासी, वो अंग्रेजी की कहावत जो है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर न्याय में देरी हुई तो वो न्याय नहीं होने के बराबर होता है शाहनवाज। और शायद यही वजह है कि सभी ने ये जरूर कहा कि ये जो प्रक्रिया है इसमें गति लाई जानी चाहिए ताकि न्याय मिलने में लोगों को देरी ना हो। राजेश, आपकी आवाज अब स्पष्ट तौर पर आएगी शायद, तो मैं ये सवाल जरूर लेना चाहूंगी कि सीजेआई ने एक और बहुत अहम बात कही कि क्षेत्रीय भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए कोर्ट रूम के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि कई केसेस होते हैं जो दूर दराज क्षेत्रों के होते हैं या फिर ऐसी जगहों के होते हैं जहां पे लोग स्थानीय भाषाओं में ही चीजों को समझ पाते हैं और समझा पाते हैं, लेकिन अगर उन भाषाओं को वहां पर नहीं दिया जाए जगह तो शायद दिक्कतें आती हैं इसी जस्टिस के दौरान। हाँ बिल्कुल, क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व अपनी जगह है ही, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर रहते हैं जिन्हें हिंदी या अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वो अपनी बातों को रखने में कहीं न कहीं परेशानी महसूस करते हैं। इसलिए मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह कहना तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन करना इन्हीं लोगों को है। देखिए, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जितनी चीज़ें हैं वो इन लोग अगर एक पिरामिडिकल जो सिस्टम है हमारा, तो वो नीचे से आप देखें कि जो लीगल प्रोसीजर है, जस्टिस देने की जो प्रक्रिया है वहाँ से इसे शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो सेकंड क्लास म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती है। आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चीज़ें आती हैं, अनुमंडल न्यायालय में भी बातें आती हैं। वहाँ पर चूँकि क्षेत्रीय भाषा का प्रचलन रहता है तो बातें वहाँ पर थोड़ी बहुत समझी जाती है, लेकिन अगर इसकी सुविधा मुकम्मल तौर पर दी जाए, जिस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में यह मानते हैं कि सभी भाषाओं को आवश्यक महत्व मिलना चाहिए, सबकी पढ़ाई होनी चाहिए, सभी के शिक्षक होने चाहिए, तो ये मैंडेटरी अगर किया जाता है तो आने वाले समय में बड़ा लाभ होगा। और वैसे लोग जो वंचित समाज के हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित हैं, उनके लिए अपनी भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा बोली में बातों को रखना आसान होगा। क्योंकि आप देखें कि कई बार कोर्ट में न्याय की जो प्रक्रिया है वह गवाहों पर से गुजरती है। अगर किसी केस में गवाह गुजारे जाते हैं वादी और प्रतिवादी की तरफ से, उसके बाद कोर्ट उस मुकाम पर पहुंचता है कि जहां
कि इसमें अपराध जो है, जो शिकायत है उसमें क्या चीज है, कंटेंट क्या है। और देखिए कोर्ट मेरिट पर सारा निर्णय देता है और फैसला देता है, इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं का अपना महत्व है, उसका उपयोग होना चाहिए। वैसे आप देखें कि आमतौर पर हाई कोर्ट से लेकर एपेक्स कोर्ट तक में अंग्रेजी भाषा का ही बोलबाला है, और ये धीरे धीरे प्रक्रिया जो है शुरू हुई है। लोग हिंदी में भी अपनी बातें रखते हैं, अब जजमेंट भी हिंदी में दिए जाने लगे हैं, तो इसका महत्व है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये बात कही है, तो वो जरूर इसे लागू करने का प्रयास करेंगे, और उनकी चिंता बहुत वाजिब है। लेकिन हम इस दौरान यह भी कहें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिनों संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी, और उन्होंने कहा था कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको थोड़ा सरलीकृत होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्याय की आस में जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और जो बंदी हैं, बंदियों की संख्या जो बड़ी तादाद में है, उन पर खास तौर से उन बंदियों का जिक्र किया उन्होंने अपनी भाषण में। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि इससे पहले उनके भाषण की बड़ी चर्चा हुई, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। आपने भी सुना होगा, उस कार्यक्रम में, वो सुप्रीम कोर्ट का यह कार्यक्रम था संविधान दिवस के मौके पर, 26 नवंबर को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। राष्ट्रपति ने बहुत ही गंभीरता से इन बातों को रखा कि हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो जेलों में पड़े हैं, न्याय की आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, और न्याय मिलने के बाद भी वो जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत पेंडिंग केसेस हैं जो जिसका बहुत स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और कोर्ट पर जो लोड है उसे कम करने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए कोर्ट में जो केसेस होते हैं वो निचले स्तर से आते हैं। मान लीजिए किसी मोहल्ले में अगर वाद विवाद हो जाता है किसी प्रकार, तो बस सीधा थाने पहुंचते, थाने में भी वहां पर एक प्रक्रिया होती है कि लोगों को समझाया जा सकता है और केस होने की नौबत ना आए, इससे ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इसके अलावा अगर केस हो ही जाता है, कोई लोग केस करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप उसे रोक नहीं सकते। उसके अलावा आप देखिए कि लोक अदालत है, या फिर कई ऐसे केसेस है, फैमिली कोर्ट है, वहां पर भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और उसको ज़्यादा रिकॉन्सिलिएट किया जाए, तो ऐसे में कोर्ट पर लोड जो है वो घटेगा। और जजों की संख्या भी कम रही है कई जगहों पर, और उनकी बहाली होनी चाहिए। उन्हें अब कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन करे, केसेस को डिस्पोज ऑफ करे, तो इससे समस्या का समाधान होगा। और व्यवस्था तो जबकि भारत में देखिए पंचायती राज व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा केसेस आते हैं, तो हम ग्राम कचहरी के कॉन्सेप्ट को भी और मजबूत कर सकते हैं ताकि मामला आगे नहीं बढ़े। कोर्ट पर सीधे जो सेशन कोर्ट है या जो जुडिशियल कोर्ट है उस पर तक नहीं पहुंचे, नीचे में ही उसका समाधान हो जाए। कोई भी पक्ष जो है न्याय चाहता है, और अगर कहीं कोई अन्याय पर ही वह दबंगई करता है, तो वैसे लोगों को के लिए तो कानून है ही, और कानून उन्हें अपने हिसाब से निपटता है। मोटे तौर पर यह है कि कोर्ट पर लोड करने के लिए ध्यान देना चाहिए। अगर शुरुआती दौर में जो ग्राम पंचायत कहते हैं कि आधार है न्याय व्यवस्था का, अगर शुरुआत वहीं से हो, वहां पर जो छोटे मुकदमे आते हैं या फिर जो मुकदमे पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, अगर उन मुकदमों का निपटारा अगर स्पीडी ट्रायल के जरिए अगर वहीं पर हो, तो ये जो बोझ है न्यायालय पर, न्याय व्यवस्था पर, वो बोझ थोड़ा कम हो सकेगा। शाहनवाज, बिल्कुल इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जैसे राजेश कह रहे हैं कि चिंता तो जरूर जाहिर की गई कि स्पीडी ट्रायल के जरिए बहुत सारे जो मामले हैं उसका निपटारा किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बंदी न्याय की आस में, कईयों को ये भी नहीं पता कि वो विक्टिम है या ये कल्प्रिट है या नहीं है। बाहर जो है वो परिजन इंतजार कर रहे हैं कि फैसला क्या आएगा, फैसले के इंतजार में न्याय उनको मिलेगा, कब मिलेगा, ये इंतजार इतना लंबा होता है कि वक्त गुजरता चला जाता है इंतजार में ही। तो ये शुरुआत होनी चाहिए जो आधार है वहीं से, कि मुकदमों का जल्द से जल्द फैसला कर वहीं से निपटाया जाना चाहिए, ताकि ये बोझ जो दिन ब दिन बढ़ रहा है वो कम हो सके। माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण है उसमें उन्होंने एक बात कही कि मैं बहुत ही सुदूरवर्ती ग्राम
से आती हूँ, बहुत ही गरीब घर से आती हूँ, और मुझे पता है अब कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कई बार केस जीत कर भी इंसाफ नहीं मिलता पाता है। ये उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति हैं आज हमारी देश की, तो अब इससे बढ़ के क्या सबूत चाहिए कि किसी को केस भी जीतने के बाद भी उसको राहत नहीं मिल पाती, क्योंकि सिस्टम जो है इस तरह का बना हुआ है कि अब जाहिर है वो कागज लेकर के दौड़ते रहे, उसको तो जमीन पर कब्जा चाहिए। अगर किसी ने केस जीत लिया है, उसकी जमीन को किसी ने हड़प लिया था, अब वापस जब तक उसको कब्जा नहीं दिलवा दें तो फिर उसकी जीत का क्या फायदा, फिर वो अगले दूसरे मामले में फंसा के उसको जेल भेजवा देंगे। क्योंकि जिसके पास पैसे होते हैं वो अपने हिसाब से मुकदमों को नचाता है। तो ये सब बातें आज चर्चा में आई हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं कि जो सरपंच होते थे पहले पंचायतों के, उनकी जो इज्जत होती थी, उनके द्वारा इंसाफ का जो पहला कहरा पढ़ाया था ग्रामीणों को, उसकी शर्त लगानी चाहिए इस देश में। जब पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू है तो किसी को भी कोर्ट में मुकदमा ले जाने से पहले उससे एक डिक्लेरेशन लेना चाहिए कि आप पंचायत में गए हैं क्या, पंचायत में आपने अपना मुकदमा दर्ज किया है क्या, और अगर नहीं किया है तो उनका केस ही एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आधे मुकदमे तो ऐसे ही संख्या उसकी कम हो जाएगी। मतलब आप अगर प्रोसेस से आते हैं, आपके कहने का मतलब है कि अगर आप प्रोसेस वाइज आते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो निचले स्तर पर ही सुलझाए जा सकते हैं, वो सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, ये इसकी बहुत कम संभावना है कि वो ना पहुंचे, उधर ही उनका निपटारा हो जाए। राजेश, शाहनवाज जी ये कह रहे हैं, जिसकी चर्चा आपने की, राष्ट्रपति ने ये जरूर कहा कि छोटे छोटे मुकदमे के लिए लोग वर्षों कई सालों तक इंतजार करते रहते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि वर्डिक्ट आने के बाद भी लोग इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उन्हें इंतजार करना पड़ता है। तो ये बहुत सही कहा शाहनवाज ने कि जो चीजें प्रोसेस वाइज अगर चलेंगी तो शायद ये बोझ बहुत हद तक कम हो सकेगा न्यायपालिका पर। दो चीजें हैं, एक तो तंत्र, प्रशासनिक तंत्र की जो नीयत है वो कैसी है, और दूसरा ये है हमारा जो सिस्टम है वो कितना एक्टिव है। और दोनों अगर बातें अगर पॉजिटिव वे में हम लें तो निश्चित रूप से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। सारी संस्थाएं हैं हमारे पास, सिविल कोर्ट से लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी है। न्याय देने की व्यवस्था हमारे यहाँ डिजाइन की हुई है, संविधान में व्यवस्था है, CRPC में, IPC में सारी चीजें उल्लेखित है। कई बार आप देखेंगे कि कुछ ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जो निचले स्तर पर लंबे समय से पड़े हुए हैं, लोग उस मामले में जेल में सड़ रहे हैं, वर्षों इंतजार कर रहे हैं। अब पता चला कि जब कोर्ट का फैसला आया तो वे निर्दोष साबित हुए, साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि देखिए कोई भी केस मुकदमा होता है उसके कंटेंट महत्वपूर्ण होते हैं, और कंटेंट के आधार पर ही जो एविडेंस होते हैं, जो कॉरबोरेटिव एविडेंस जिसके बारे में कहते हैं, उसको मिलाकर आज हाईटेक जमाना है और हमारे सिस्टम में हम इसे अपना चुके हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सही चीज़ों को डिटेक्ट कर पाते हैं। इसको अपनाना ज़्यादा जरूरी है कि कोई अगर किसी को फंसा रहा है, मान लीजिए ऐसे कई मामले पहले आपने सुने होंगे, देखे होंगे कि किसी एक मामले में डॉरी एक्ट में किसी पूरे परिवार को फंसा दिया जाता था कि अगर किसी महिला ने कर दिया और 7 साल उसकी शादी की पूरे नहीं हुए तो डॉरी एक्ट करके पूरे परिवार को फंसा दिया जाता था। जबकि इसमें बाद में संशोधन हुआ, कोर्ट ने ये एडजस्ट किया कि हाँ इसमें कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। मैंने कई उदाहरण देखे हैं कि जिसमें पूरे परिवार के जो वहाँ रहता भी नहीं है उसके भी नाम डाल दिए जाते थे कि अब वो व्यक्ति कहीं दिल्ली से, मुंबई से, पुणे से आकर तारीख दर तारीख अटेंड कर रहा है और परेशान है। तो सारी सिस्टम को जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने जो विचार व्यक्त किए हैं कि गरीबों को न्याय कैसे समय पर मिले, समय पर न्याय मिलना बेहद जरूरी है, और कोई बेवजह इस संकट में ना पड़ा रहे कि हम किसी केस में उलझे हुए हैं। और इसको जोर दिया है तो जाहिर तौर पर अगर उस पर विचार होता है तो आगे इसके दूरगामी परिणाम इस व्यवस्था के तहत देखने को मिल सकते हैं। शाहनवाज, एक चीज जो बहुत अहम रही वो ये कि CJI ने जब हिंदी में भाषण दिया तो राष्ट्रपति ने इसकी सराहना की।
लेकिन सीजेआई के भाषण में एक चीज और बहुत खास थी। उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट है वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसी हैं। ये सवाल, इस सवाल का जवाब हम लेंगे। शाहनवाज, आप थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। हम चाहते हैं कि हम दर्शकों को पहले ये पूरी रिपोर्ट दिखाएं कि राष्ट्रपति जब यहां पर पहुंची कैसे उन्होंने संबोधित किया और क्या कुछ खास बातें उन्होंने कही न्याय व्यवस्था को लेकर। हम पूरी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिला नया भवन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। यह देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा समेत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई जज मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जेलों में बंदियों की संख्या काफी है, इसके लिए पहल करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय नहीं मिलने से लोगों में निराशा होती है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि सीजेआई के गाइडेंस में न्यायपालिका मजबूत हो रही है। कोर्ट हर व्यक्ति के हक की रक्षा करता है। जिसके लिए वो खुश होते थे वो हमको मिलता है। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, इतने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसलिए वो खुशी। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी अक्सर खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। The judiciary is responsible for safeguarding the rule of law and ensuring the supremacy of law. The court protects the rights of individuals, resolves their disputes as per the law, and works to provide justice to everyone. झारखंड हाईकोर्ट के ग्रीन बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हिंदी में भाषण दिया, जिसकी राष्ट्रपति ने भी सराहना की। इस मौके पर सीजेआई ने जिला न्यायालयों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर चिंता जताई, साथ ही न्याय व्यवस्था को नागरिकों तक पहुंचाने पर जोर दिया। न्याय व्यवस्था को नागरिकों तक पहुंचना होगा। न्याय की खोज उलझन बनने से सामाजिक न्याय नागरिकों तक कैसे पहुंचे? आज भी पिछड़ी जनजातियों, आदिवासी वर्ग के पास जमीन के दस्तावेज की कमी है। इन सब चीजों पर हमें ध्यान रखना ही होगा। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री ने न्यायपालिका में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुपीरियर न्याय सेवा में आदिवासियों को आरक्षण देने का आग्रह किया। सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में आदिवासी समुदाय नगर की उपस्थिति एक चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि इस सेवा से माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय में भी वही स्थिति है। अतः मैं चाहूँगा आदिवासी बहुल राज्य के लिए वरीय न्याय सेवा के नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान करने का मैं आग्रह करना चाहूँगा। स्थानीय भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, ये हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को ठीक भी रखेगा, नागरिकों से नजदीक से जोड़ेगा। भाषा वो माध्यम है जिससे हर नागरिक जुड़ेगा। तो ये हमारे लिए चैलेंज है और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस दिशा में तेजी से काम भी कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट की ये ग्रीन बिल्डिंग बनाने में करीब 600 करोड़ की लागत आई है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है कैंपस। 165 एकड़ में हाईकोर्ट का कैंपस, 72 एकड़ में बना है हाईकोर्ट भवन। हाईकोर्ट भवन में 3 प्रवेश द्वार,
हाई कोर्ट के नए भवन में 25 भव्य कोर्ट रूम, पार्किंग, एडवोकेट हॉल, रजिस्ट्री बिल्डिंग में 23 ग्राउंड एयर कंडीशनर लगे हैं, 2000 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा, कैंपस में विभिन्न प्रजाति के 2000 से ज्यादा पौधे, 2000 केवीए का सोलर प्लांट, 2 ब्लॉक न्यायिक कार्यों के लिए है। करीब 600 करोड़ की लागत से बना है ये भवन। निगरानी के लिए भवन में 276 सीसीटीवी कैमरे, 1200 वकीलों के लिए बैठने की जगह, नए भवन में 540 एडवोकेट चैम्बर, 30,000 वर्ग फीट में लाइब्रेरी, कानून से जुड़ी 5 लाख किताबें। उद्घाटन समारोह में झारखंड के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने सभी का स्वागत किया। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। अब हाईकोर्ट का कामकाज इसी नई ग्रीन बिल्डिंग में चलेगा। अपने 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इससे पहले रांची पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया। पहली बार कोई राष्ट्रपति अल्बर्ट चौक पहुंचा। इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट को मिला। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शाहनवाज, मेरा सवाल था कि सीजेआई ने इस बात पर खासा जोर दिया अपने संबोधन में कि जिला न्यायालयों में मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, उस पर जरूर फोकस किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले इस बिल्डिंग की भव्यता का जिक्र करते हुए भी ये बात सामने आई थी कि माहौल बदल रहा है। अब धीरे धीरे बार की जो बिल्डिंग है रांची सिविल कोर्ट में जिला सत्र न्यायालय में बहुत अच्छी बनी है, उसमें लिफ्ट लगा हुआ है और वकीलों के जो चैम्बर हैं वो भी एयरी हैं, कभी कई में एयर कंडीशंस भी लगे हुए हैं। तो देखिए, जैसा माहौल रखा जाएगा वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। एक जो ट्रेडिशनल है, जैसे आज भी जो बार एसोसिएशन की जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें वकील जिस तरह से कुर्सियों पर बैठते हैं, कुर्सियों पे सीकर यानी चेन बंधी रहती है, आपने देखी होगी और तस्वीर फेसबुक पे देखी होगी और काफ़ी हंसी भी आपको आई होगी। तो वकील अपने चेयर को, जो लकड़ी की चेयर होती है मामूली, उसको चेन से बांध के ताला लगाकर चाबी जेब में रखते हैं ताकि उनकी चेयर कोई ना ले ले। और चेयर भी बहुत ज़्यादा हिलती डुलती है, टेबल भी उस पर जो कपड़े बिछे रहते हैं उस पर बहुत सारे दस्तखत के निशान रहते हैं। जो एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल हाट बाजार जैसा लगता है। अब ऐसे में बेचारे, और गर्मी में बिल्कुल जो काले कोट होते हैं उनके, वो पसीने से ऐसे दाग लग जाते हैं उसमें कि आपको देख के ही तरस आएगा। और ऐसी स्थिति में अगर वो काम करते हैं, वजह रही होगी कि उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की होगी। और सिर्फ ये वकीलों की बात नहीं है शाहनवाज, मुझे लगता है कि वहां पर जो लोग आते हैं, जो मुवक्किल आते हैं, उनके लिए भी कई परेशानियां होती हैं। यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा होता है कि पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं होती है, और उन सभी चीजों का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। राजेश, ये बहुत छोटे शब्दों में हम ये जानना चाहेंगे, देखिए मुख्यमंत्री ने भी जब भाषण दिया सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सुपीरियर न्याय व्यवस्था जो होती है उसमें आदिवासियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। आरक्षण एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, और जो समाज वंचित समाज है या पिछड़ा समाज है, हमारे यहाँ आरक्षण का कॉन्सेप्ट ही इसलिए दिया गया है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन हो पाए, उन्हें अपलिफ्ट किया जा सके। तो देखिए, मेरिटोरियस लोग जो हैं वो आते ही हैं, और आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से थोड़ा उन्हें रिलैक्सेशन जरूर मिलता है, लेकिन वो ग्रेजुअली ट्रेनिंग के बाद सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। आप देखें कि जो हमारे यहाँ सिविल सेवा की परीक्षाएं, वहाँ भी आरक्षण है, वहाँ भी आरक्षण है,
किसी भी जो हमारे यहाँ व्यवस्था है आरक्षण के जो कोटे के तहत आते हैं वो भी अधिकारी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जुडिशियल सर्विस में भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ये एक विडंबना है कि भारत में जिस प्रकार से IAS, IPS, IFS जैसी अखिल भारतीय सेवा की परीक्षाएं आयोजित होती हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, यहाँ पर IJS की भी एक बात चली थी, लेकिन इस दिशा में काम भी आगे बढ़ा था, लेकिन वो मूर्त रूप नहीं ले सका। इंडियन जुडिशियल सर्विस के तहत इसमें अधिकारियों का जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से चयन होना चाहिए, लेकिन ये मूर्त रूप नहीं ले सका। तो एक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर यह बेहद जरूरी है कि आदिवासी समाज के लोग भी इस व्यवस्था में आए और देखिए एक जो कम्युनिटी एफिलिएशन होता है वो एक बहुत बेहद जरूरी है। हम कहीं भी रहें, हम मनुष्य हैं और हम उस समाज का दर्द जरूर जानते हैं जिससे हम ताल्लुक रखते हैं। वहाँ कहाँ क्या कमियां हैं, सारी चीजें जो है दूसरे लोग नहीं समझ सकते, लेकिन उस समाज विशेष के लोग जो है चीजों को जानते हैं और प्रतिनिधित्व मिलता है। तो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर आप प्रतिनिधि हैं किसी समाज के, तो ऐसे बड़े मंच पर एक अवसर होता है जहां आप उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बातें रख सकते हैं, बाकायदा उस समाज की बातें रख सकते हैं, और इससे बेहतर मंच और कुछ नहीं हो सकता था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका और राजेश आपका भी तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।